बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की अपनी रूटीन और आज कुछ आदतें ऐसी जिससे घर बिखरा हुआ नहीं रहता, सिमटा रहता है। उनमें सबसे पहली आदत ये होती है कि साथ के साथ अगर आपका घर छोटा है ना, एक कमरे का है, आप दिल कर रही हैं कि हर टाइम बिखरा हुआ ना लगे, तो सबसे पहले जब सो के उठे ना, तो आपके बिस्तर पे जो भी होता है ना, बिस्तर को अपना साफ झाड़ के अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, मतलब रज़ाई वगैरह नहीं होती, कंफर्टर या कुछ भी है, तो उसको उसी टाइम ना झाड़ के तय करके रख लें और जो बिस्तर है ना उसकी चादर सीधी कर दें। और उसके बाद दिन भर की आपकी जो जैसे बर्तन अब किचन में जो पड़े हैं, वो भी जब किचन में खाना बना रही हूँ तो जो बर्तन गंदे हो रहे होते हैं ना, तो उनके साथ ही आप धोते नहीं, तो इससे जो होता है एक तो काउंटर टॉप जो आपका होता है ना किचन का, वो साफ़ और इतने बर्तन जो होते हैं ना वो ज़्यादा जमा नहीं होते। और जो साथ के साथ जब धो लें ना, फिर बाद में वो इतना टेंशन नहीं। अब इसी तरह किचन के जो रुमाल होते हैं, हमारे रुमाल भी होते हैं, उनको भी साथ के साथ ही गर्म पानी से, यहाँ पे कि गर्म पानी से धोएं, ठंडे पानी से नहीं। क्योंकि गर्म पानी से ये होता है कि जब हम धोते हैं ना, तो इसमें से जो चिकनाई वगैरह होती है वो ब्रश की मदद से जब ऐसे आप धोएंगे ना, अब मेरा तो सिंपल ये होता है कि मैं गर्म पानी करती हूँ और उसमें डिटर्जेंट मिलाती हूँ, सर्फ मिलाती हूँ, सर्फ मिला के तो उसको आराम से ऐसे ब्रश करती हूँ ना, तो सारी चिकनाई वगैरह साथ के साथ निकल जाती है। फिर अब अगर ज़्यादा मौसम ठंडा है तो दोबारा से गर्म पानी से एक दफ़ा इनको घंगाल लूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आप ठंडे पानी से धोएंगे ना, तो फिर वो इतनी जल्दी उसमें से चिकनाहट नहीं निकलती, क्योंकि जब पराठे या घी वाली रोटी होती है ना, तो उसका सारा घी हमारे रुमाल में लग जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ ये हैबिट शेयर करने लगी थी कि जो हमारे कपड़े जब हम बच्चों के या बड़ों के धोने के लिए उतारते हैं ना, तो साथ के साथ उन धोने वाले कपड़ों को समेटती जाएं एक जगह पे, जैसे लॉन्ड्री में रखने होते हैं ना, तो आप उनको अलहदा से रखती जाएं। अब ये नहीं कि वो अगर आपके कैबिनेट हैं या घर में लटकाने के लिए कोई जगह है तो वहीं पे लटके रहें, तो इससे ना बहुत ज़्यादा हर टाइम इस साइडों पे कपड़े बिखरे, कचरा वगैरह नज़र आता है। और अगर आपके घर बच्चे छोटे हैं तो ख़ासतौर पे छोटे बच्चों की अक्सर आदत होती है कि जो चीज़ खाते हैं वो रैपर इधर उधर फेंक देते हैं। तो अपने बच्चों को ना शुरू से ही ऐसा ट्रेन करें कि कमरे में एक डस्टबिन रख दें, कमरे में नहीं तो कमरे में लाजमी रखें, लेकिन अगर कमरे में नहीं तो बाहर घर में एक या दो तो कहीं ना कहीं आपको रखनी चाहिए ना। तो जो चीज़ खाएं कोशिश करें कि उनकी आप आदत ऐसे बना दें कि जो चीज़ खानी है खाने के बाद वो डस्टबिन में फेंकनी है, उसके रैपर इधर उधर नहीं फेंकने। तो इससे भी जब छोटे बच्चों वाला घर हो ना, तो बहुत, जब छोटा घर होता है तो हर टाइम पे ना वो कचरा वगैरह फैला होता है। और नेक्स्ट हैबिट ये है कि जब जूते हम लोग जूते उतारते हैं, अक्सर अब सर्दियों के लिए बूट अलहदा से होते हैं, घर पहनने वाले जूते अलहदा से होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जूते अलहदा से। तो जूतों के लिए एक शू रैक, स्टैंड, कुछ भी आप कह लें, कैबिन में सेट करने हैं, जैसे भी आपने करने हैं, जूतों का जो होता है ना फैलावा, वो उसको आपने बाहर नहीं आने देना। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा कि वो बेड के या चारपाई के नीचे जूते भरे पड़े होते हैं, तो ये काम भी नहीं करना। ये तो एक वैसे भी कहते हैं ना, अगर बेड के नीचे आपके कचरा हो, बहुत कुछ आपने जमा किया हो ना, तो ये बेबरकती की एक शायद अलामत होती है। अब इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुना हुआ है कि अपना जो बिस्तर है ना वो नीचे से साफ़, ऊपर से साफ़ ही रखें झाड़ के। तो ऐसे की ये छोटी छोटी हमारी जो आदतें होती हैं ना, इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा हर टाइम घर फैला हुआ लगता है, गंदा लगता है। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो उस टाइम में भी अब अगर आप कोशिश करें ना, तो साथ के साथ जो कपड़ों के लिए, अब मेरा बेटा छोटा है तो उसके लिए मैंने ना एक अलग से जैसे टोकरी रखी हुई है, जिसमें उसके रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं ना वो एक साइड पे रखे होते हैं। इससे ये होता है कि जो उसने मतलब जो अच्छे वाले सूट होते हैं वो अलग कैबिन में रखे होते हैं, लेकिन रेगुलर जो पहनने के लिए अर्जेंट होते हैं वो उनको अलहदा से रखा होता है। तो वो बच्चों के कपड़े अलहदा से रख लें, बड़ों के कपड़े अलहदा से रखें। अब अगर आपके घर में मतलब कैबिन नहीं है, तो फिर तो मेरे हिसाब से आपको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कि ना किचन में जो चीज़ें आपने मतलब बच जाती हैं, हम ख़वातीन की आदत ये होती है अक्सर तौर पे वो ना स्टोर फ्रिज में करते जा रहे हैं, फ्रिज में। तो कोशिश करें फ्रिज में वो चीज़ें ही रखें जो बस 1 या 2 दिन में आपने इस्तेमाल कर लेनी है। हर दूसरे दिन के बाद फ्रिज में जो पहले की पड़ी हुई चीज़ होती है ना उसको निकाल लें, और अगर तो आपने इस्तेमाल करनी है तो ठीक है, वरना उसको ज़ाया कर दें। क्योंकि ज़्यादा दिन तक मतलब जो चीज़ें तो हमने देखा है ना कि स्टोर करने के लिए लाए हैं, फ्रिज में रखी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अक्सर होता है सालन बचा हुआ या कुछ और चीज़ें
चीज़ें जो एक्स्ट्रा हम वैसे निकाल के बर्तन में रख देते हैं, खाई नहीं जाती और बाद में भी जब वो 3-4 दिन 5 दिन बाद पड़ी रही तो तब भी तो फेंकना है ना। तो एक अजीब सी वो फ्रिज में भी फैलावा हो जाता है और रखने के लिए जगह भी नहीं बनती और बाद में इस्तेमाल भी नहीं होता। तो इसलिए उतनी चीज़ कोशिश करें स्टोर करें जितनी आपको पता है कि आपने खा लेनी है, इस्तेमाल हो जानी है। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके हिसाब से आपके नज़दीक है तो बचा हुआ जो देखा कि आपने शाम को बनाया तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तो आपने नहीं खाना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, इनको ज़रूर फ़ॉलो करें। और आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आलू मसाले वाले आलू बनाए थे, आज दोपहर को बनाए थे, बच्चों ने बहुत खुश होकर खाए क्योंकि बच्चे आलू बाकी सब्जियों की निस्बत खुश होकर खा लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मतलब कुछ ऐसी बाहर से चीज़ें मंगवाने की निस्बत कभी आलू अब तो इतने सस्ते हैं, उसको मुख्तलिफ शेप में आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। शेप फ्राई चिप्स फ्राइज़ ये सारा कुछ बच्चे बहुत शौक से खा भी लेते हैं। और यहाँ पे मैं देखें ईमान मेरे साथ वो कह रही थी मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो बाज़ औक़ात बच्चे देख के बड़ों को कहते हैं हमने भी आपकी हेल्प करवानी है। तो ये छोटी मेरी बेटी है तो ये बड़ी बाज़ औक़ात करती है। आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।